जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं कि सोलर पैनल आपको क्यों लगाना चाहिए और उसको लगाने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो सोलर पैनल जो है सबसे पहले तो आपको मुफ्त में बिजली देगा। उसके लिए आपको बिल नहीं भरना है, मेंटेनेंस नहीं करना है, ज़ीरो मेंटेनेंस रहता है। ठीक, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारा देश जो है वो बिजली उत्पादन में और खपत में 5वें स्थान पर है और हमारे देश में बिजली का उत्पादन हर साल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसी हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसीलिए उसकी खपत भी बढ़ती जा रही है। तो देश में जो बिजली का 53% उत्पादन है, जो पूरा उत्पादन होता है बिजली का पूरे देश में, उसमें 53% कोयले से किया जाता है। कोयले से मतलब थर्मल प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि कोयला यूज़ कर के पानी को गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं, उससे हम टरबाइन चलाते हैं, उसी टरबाइन से हम जनरेटर चलाते हैं और बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2040-50 तक जो कोयले का भंडार है वो समाप्त हो जाएगा अगर हम ऐसे ही यूज़ करते रहे। तो भारत की जो 72% से अधिक जनसंख्या क्या है, गाँवों में निवास करती है, ग्रामीण जनसंख्या है, और इनमें से आधे गांव बिना बिजली के ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको प्रॉपर बिजली नहीं मिल पा रही है। अब भारत ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब हम ऊर्जा के अधिकाधिक उत्पादन के लिए ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में उसके नवीनीकरण और बचाव के लिए कदम उठाएं। इस बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु सूर्य ऊर्जा का उपयोग करना सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जा है जिसमें आपकी लागत शून्य है। ये आपको नेचुरली मिलती है, गॉड गिफ्ट। तो सामान्य भाषा में सौर ऊर्जा से तात्पर्य क्या है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। इसमें क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करके हम सोलर पैनल, जिसमें छोटे छोटे सोलर सेल लगे रहते हैं, उससे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें देखिए आपको सोलर एनर्जी के लिए सोलर पैनल दिखाए गए हैं। ये जो पैनल बना है, एक पैनल, वो कई सारे छोटे छोटे सोलर सेल्स से मिलकर बनता है, और वही सेल्स जो हैं सोलर एनर्जी से चार्ज होकर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ऐसे साइड में दिखाया जा रहा है कि विंड एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल, जो कि मुफ्त में है, लेकिन विंड के लिए लिमिट है कि विंड उतनी स्पीड में चलनी चाहिए। अब सौर ऊर्जा जो है उसको बिजली में बदलने के लिए फोटोवोल्टाइक द्वारा डायरेक्ट अथवा CSP यानी कंसंट्रेटेड सोलर पावर द्वारा इनडायरेक्ट रूप से CSP में सौर ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु लेंस अथवा दर्पणों और ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है, और सूर्य प्रकाश के एक बहुत बड़े भाग को एक छोटी सी किरण पर एकत्रित किया जाता है। सोलर पावर प्लांट इसी तरह कार्य करते हैं। भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वहाँ सौर ऊर्जा की उपयोगिता बहुत अधिक है, साथ ही विकास की संभावनाएं भी बहुत हैं। और अगर सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग शुरू करते हैं तो वहाँ घरेलू कामों में कंडे, लकड़ियाँ का प्रयोग जो है वो कम हो जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण भी कम हो जाएगा। भारत में सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विशाल कार्य क्षेत्र उपलब्ध है। बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम सोलर सेल और लगा करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि भारत की भूस्थली ऐसे स्थान पर है जहाँ सूर्य की प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुँचती है। पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष पहुँचने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा अत्यधिक है। पृथ्वी पर अनेक अनवीनीकरण पदार्थों जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं अन्य खनन द्वारा प्राप्त यूरेनियम पदार्थों का एक वर्ष में जितना उपयोग होता है, उसके दुगने से भी ज़्यादा हर वर्ष सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचता है और व्यर्थ हो जाता है, जिसको हम यूज भी नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, जैसे बहुत लोगों के घर हैं, वो छत पर एकदम खाली छोड़ देते हैं,
अब अगर छत पर ही आप अपना सोलर पैनल लगा लेंगे तो आपको क्या, जो जगह है वो भी यूज़ में आ जाएगी जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, और बिजली भी उत्पन्न करने लगेंगे उसी पैनल से। आपको बिजली के बिल से भी राहत मिल जाएगी। और जब तक धूप रहेगी तब तक तो आपको लाइट मिलती ही रहेगी। और अगर आप बैटरी लगा कर स्टोर करना चाहते हैं तो बैटरी लगा कर स्टोर कर लीजिए, ये बाकी समय भी आपके काम आएगा। अब देखिए दोस्तों कि नेट मीटरिंग वर्क कैसे करता है। जो सोलर नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट हमारा नया है, इसमें सबसे पहले आपको एक सोलर पैनल लगाना होगा रूफ टॉप पे, छत के ऊपर, या किसी भी ऐसी जगह जहाँ आपके पास ज़मीन खाली हो। ठीक है, तो इसके सपोर्टिंग के लिए पहले चैनल वगैरह लगते हैं, वो हम दिखाएंगे आपको कैसा होता है। इसको आप दीवार में भी कसवा सकते हैं सोलर पैनल को, जैसा कि आप सोलर पैनल देख रहे हैं। फिर सोलर पैनल क्या करेगा, ये जो सोलर पैनल है ये आपको लाइट बना के देगा, डीसी डायरेक्ट सप्लाई देगा। इनपुट आपका पास आ जाएगा इन्वर्टर में। ठीक, इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलना। जैसे कि आपके घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं, वो बैटरी से सप्लाई लेते हैं और एसी बदल के आपको दे देते हैं जब लाइट नहीं होती है। जब लाइट आती है तो एसी लेते हैं सप्लाई से और बैटरी को चार्ज कर देते हैं डीसी देके। इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी बदलेगा और आपके घर में आपको सप्लाई दे देगा जब आपके पास लाइट नहीं आ रही होगी सप्लाई से। ठीक है, या रात के समय या दिन के समय जब भी आप जनरेशन करेंगे सोलर प्लांट से तो आपको घर में सप्लाई मिलेगी। इसके लिए आपको एक अपने विद्युत बोर्ड से कांटेक्ट करना होगा। वो आपको एक नेट मीटरिंग कॉन्टैक्ट देगा, जिसके तहत आपको एक मीटर मिलेगा, बाई डायरेक्शनल मीटर। इस मीटर का काम होगा कि आप कितना सप्लाई ले रहे हैं अपने पावर हाउस से और कितना उसको दे रहे हैं, कहाँ से, जो आप खुद जनरेशन कर रहे हैं सोलर प्लांट से। जैसे आपने अगर मान लीजिए 5 किलोवाट का प्लांट लगा लिया अपने घर में और आपका यूज़ जो कंजम्पशन जो है वो घर में 2 ही किलोवाट है, तो ये जो 3 किलोवाट एक्स्ट्रा जनरेट होगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वापस बाई डायरेक्शनल मीटर में। वो इसकी रीडिंग ले लेगा मीटर, और जितना रीडिंग आप इसको देंगे मीटर को उतना ही पैसा आपको क्रेडिट हो जाएगा पावर हाउस से। ठीक, यही कॉन्सेप्ट है नेट मीटरिंग का। तो आगे दिखा देते हैं आपको कैसे कैलकुलेशन इसका होगा। देखते हैं, देखिए ये है आपका सोलर रूफटॉप। ठीक, लाइट दिया, डीसी इनपुट इसने यहाँ पे डीसी इनपुट दिया इन्वर्टर को। एसी इन्वर्टर ने क्या किया, आउटपुट दे दिया आपको एसी, जो कि आपके लिए इनपुट हो गया सोलर मीटर के लिए। ये एक सोलर मीटर रहेगा। ठीक है, जो सोलर कंपनी आपके यहाँ पैनल लगाएगी वो आपको मीटर देगी एक, उसमें आपकी रीडिंग दिखाएगा सब कि आपको कितना जनरेशन हुआ है सोलर प्लांट से। जैसे इसका ये मान लीजिए ये डेटा है, एक 15 जुलाई को मीटर का डेटा ये बता रहा है कि KWH 350 आपका जनरेट हो गया अब तक। जैसे मान लीजिए आपने मीटर लगाया 1 जुलाई को, तो 1 से 15 के बीच में 350 आपने यूनिट जनरेट किया KWH। मैक्सिमम डिमांड कितना जनरेट हुआ, 3 किलोवाट, यानी कि 3 किलोवाट का ये आपको सोलर पैनल है। ठीक, या 3 किलोवाट आपने यूज़ किया अपने घर में मैक्सिमम डिमांड उस समय। और ये वोल्टेज जो है ये दिखाएगा कितना जनरेट हुआ, 250, जो कि कन्वर्ट कर दिया इन्वर्टर ने आपको। कितने एम्पियर हुए, 8.5 एम्पियर जनरेशन किया। इसी तरीके से ये बाई डायरेक्शनल मीटर जो कि आपको पावर हाउस से मिलेगा, यानी कि विद्युत बोर्ड से, उसका डेटा देखिए क्या है। ये डेटा उसका है, 15 जुलाई को ही देख लीजिए। KWH कितना अभी तक खपत किया, 115। खपत कब हुआ होगा आपका, जब आपको सोलर प्लांट से जनरेशन नहीं मिल रहा होगा, यानी कि रात के समय में। ठीक है, ये रात में इतना जनरेशन हुआ। एक्सपोर्ट आपने कितना किया वो भी ये दिखाएगा, यानी 300 यूनिट। फिर मैक्सिमम डिमांड 2.5 KWH, वो KW में रहेगा मैक्सिमम डिमांड हमेशा, तो ये KW है मैक्सिमम डिमांड। वोल्टेज कितना जनरेट मिल रहा है आपको, 254। अब आती है मेन चीज़, ये फेज़ करंट और इनपुट लाइन करंट। तो ठीक है, ये फेज़ करंट जो दिखाएगा आपको ये -7 एम्पियर, और इनपुट लाइन करंट भी -1.5
5 एम्पियर। ये दोनों माइनस में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जनरेशन जो है 8.5 हुआ था और आप यूज़ किया घर में 1.5 केवल। ठीक, अगर आप घर में ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, अगर आप जैसे यहाँ पे सोलर से जनरेशन अगर मान लीजिए 6 एम्पियर हो रहा होता तो और 7 एम्पियर आपको फेज करंट है तो ये पॉजिटिव में हो जाता। अब इस सब के बाद देखिए आप, अब बताइए हमको कि ये जो सोलर जनरेशन है ये कितना हुआ, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिए सबसे पहले ये पता चलेगा आपके पास KWH कितना आपने बाइडेक्शन में यूज़ किया है घर में, कितना किया है 115 रात में यूज़ किया है जो कि दिखा रहा है। और एक्सपोर्ट कितना किया है बनाने के बाद सोलर से। ठीक, सोलर से मान लीजिए आपने 350 ये जो जनरेशन किया था इसमें से 300 आपने एक्सपोर्ट कर दिया, वो दिखा रहा है, यानी कि 50 आपने यहाँ से यूनिट कंज्यूम किए हैं घर में और 115 आपने यहाँ से खपत की है अपने पावर हाउस वाले मीटर से। तो 115 में से आप 300 घटा दीजिए, आपको मिलेगा कितना, देखिए बता देते हैं। 115 माइनस 300 185, वो भी माइनस में इसलिए क्योंकि आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, यानी कि जनरेट करके एक्सपोर्ट कर दिया है 185 यूनिट। ठीक, तो आपने यूज़ की थी 115 यूनिट और 300 एक्सपोर्ट करनी, तो आपको 185 रुपीज़ का जो बिल होगा पावर हाउस से वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। और 50 यूनिट आपने यहाँ से घर में भी कंज्यूम की है अपनी दिन में। ठीक है, तो आपने कंजम्पशन भी किया है और साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर दिया, तो आपको पावर हाउस से वापस मिल जाएगा बिल। तो यूज़ इन हाउस कितना हो जाएगा, 50 यूनिट यहाँ से यूज़ किया, 50 यूनिट आपने सोलर से यूज़ किया प्लस 115 यहाँ से यूज़ किया, तो घर में आपका कंजम्पशन निकालना है तो 165 यूनिट आपने घर में कंज्यूम किया। ठीक है, सोलर जनरेशन आपको पता ही चल गया 350 है यहाँ से और जनरेटिंग करंट 8.5 एम्पियर है। ये देखिए ऊपर आपको रीडिंग दिखा रहा है इसमें से। तो ये था कॉन्सेप्ट नेट मीटरिंग का। नेट मीटरिंग से आपको क्या फ़ायदा है, कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब आगे लेकर के आते हैं, देखिए दूसरा टॉपिक आपके लिए। अभी जो है हाउ नेट मीटरिंग वर्क्स विद सोलर, एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहे हैं साफ से। तो ये हो गया आपका सोलर पैनल, इन्वर्टर जैसा कि बताया। यहाँ पे एक ऑप्शनल ये बैटरी है स्टोरेज करने के लिए आपके पास, अगर आप चाहें तो स्टोरेज भी कर सकते हैं। सोलर प्रोडक्शन यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 50,000 किलोवाट आवर कि ये जनरेट कर रहा है और आपका जो मंथली कंजम्पशन है 40,000 है। तो ये 10,000 जो एक्स्ट्रा हुआ वो चला गया आपके पास कहाँ, यूटिलिटी ग्रिड में, तो उसका आपको पेमेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछना होगा अपने यूटिलिटी से, यानी कि पावर हाउस से। जब आप नेट मीटरिंग लगवाएंगे तो आपको पूछना क्या है कि यूटिलिटी जो है आपका जो पावर हाउस है वो प्रोवाइड करेगा क्रेडिट जो आप एक्स्ट्रा जनरेट करेंगे उसके लिए कि नहीं। फिर व्हाट डज द यूटिलिटी पे फॉर PV पर KWH, कितना पर पे करेगा, उस पर कोई लिमिट है अमाउंट पे कि नहीं। या जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 10,000 यूनिट जनरेट हुआ, मान लीजिए आप 10 लाख जनरेट कर देंगे ज़्यादा प्लांट लगा के, तो वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। उसकी लिमिट तो नहीं है कोई कि हाँ वो इतना ही एक्सेप्ट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आता है कैन यू कैरी क्रेडिट ओवर फ्रॉम वन बिलिंग साइकिल टू द नेक्स्ट, या ऐसा कोई ऑप्शन है कि जो आपने एक्स्ट्रा जनरेट किया उसका बिल आपको कैश में ना दे करके अगले महीने जो आप अगर कंजम्पशन करते हैं यूटिलिटी से तो उसमें एडजस्ट हो जाए। तो ये कुछ क्वेश्चन है आप अपने यूटिलिटी से यानी कि विद्युत बोर्ड से नेट मीटरिंग लेने से पहले पूछ सकते हैं और आपको पूछना भी चाहिए। अब आती है बात देखिए इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या है, आपको एक चैनल बनाने पड़ेंगे। इस तरह के चैनल आपको मिलेंगे, इसको आपको जाम करना होगा अपने घर की छत पे
और इस तरीके से जाम करना होगा कि ऐसा ना हो कि हल्की फुल्की आंधी तूफान आए और ये उड़ जाए। तो बढ़िया से सीमेंटेड करके पिलर बना के उसमें इसको जाम करना होगा नट बोल्ट से, ठीक है। और ये जो मटेरियल रहेगा आयरन विद जिंक कोटिंग, जिसको हम गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं, तो ये उस टाइप का मटेरियल रहेगा, या स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जंग ना लगे, क्योंकि आपके लंबे समय के लिए है, 25 साल तक आपको चलाना है। तो बारिश में रहेगा, धूप में रहेगा, तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जंग लग कर रस्टेड ना हो जाए। तो इसकी लेंथ क्या रहती है, देखिए 3 मीटर इसकी लेंथ रहेगी, 135 सेंटीमीटर राफ्टर रहेगा, 83 के ये पिलर रहेंगे ना। इसकी एक एंगल सेट किया जाता है जिस एंगल पे इसको रखना है, जिससे कि सन की जो है सबसे ज़्यादा रेज इस पर पड़ें। आप देख रहे होंगे जैसा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे लिख रहा है कि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य निकलता है ईस्ट से और मैक्सिमम वेस्ट तक जाता है साउथ होकर के। तो जब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसको आप फेस करके रखेंगे तो इस पर सबसे ज़्यादा सनरेज प्राप्त होगी पूरे दिन में, ठीक है ना। इसीलिए इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो आपको देखिए इंस्टॉलेशन इसका बहुत इजी है। अगर आप कंपनी से ख़रीदते हैं तो सब आजकल ऑनलाइन भी मिल रहा है, आप अमेज़न पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको घर में आकर के फिटिंग करके पूरा कंप्लीट करके दे देगा। तो उसका एक एंगल रहता है, एडजस्टेबल एंगल, 10 से 30 डिग्री तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं सनराइज़ के हिसाब से। 40 साल का लाइफ स्पैन है, पोस्ट स्मोक मटेरियल है, ठीक है। तो जो सोलर पैनल है इसका मान लीजिए जो एक सेल है वो लगभग 350 वाट या 340 वाट का रहता है, ठीक है ना। जैसा कि आपको इसमें दिखा दे रहा है कि 340 वाट का ये सेल है। इसमें से आपको 2 वायर निकलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएंगे इन्वर्टर से। इन्वर्टर को ये डीसी सप्लाई देंगे, इन्वर्टर आपको बदल के एसी दे देगा, ठीक है। अब इन्वर्टर के आगे ये या तो आपके डायरेक्ट घर में चला जाएगा ये, या आप अगर बैटरी से स्टोरेज करना चाहते हैं तो बैटरी से भी स्टोरेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये सोलर जो पैनल है 2 आधार पे बढ़ता है। एक को बोलते हैं हम लोग ऑन ग्रिड, ठीक, दूसरा ऑफ ग्रिड। तो जो ऑन ग्रिड है उसमें क्या है, वो कहाँ लगाना चाहिए आपको, जहाँ 24 घंटे आपको बिजली मिलती है पावर हाउस से, ठीक है। और ऑफ ग्रिड जहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा कटती है या प्रॉपर नहीं मिलती है, कभी भी आई कभी भी गई, तो वहाँ पे आपको ऑफ ग्रिड लगाना होगा। ऑन ग्रिड में क्या है कि आप जो हैं जब तक लाइट रहेगी तभी तक आपकी लाइट जलेगी, यानी कि 24 घंटे जहाँ पे लाइट रहती है वहीं पे यूज़ करना इसको चाहिए। तो ऑन ग्रिड का फ़ायदा क्या है, ऑन ग्रिड से बस इतना फ़ायदा है कि आप जनरेशन कर करके पावर ग्रिड को सेल कर सकते हैं और उसके बदले आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और ऑफ ग्रिड में क्या है, ऑफ ग्रिड से आप जनरेशन करके स्टोर कर सकते हैं और जब लाइट नहीं होगी तब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि ऑफ ग्रिड लगाने पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी नहीं मिलेगी, ऑन ग्रिड में सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट ला रही है कि जनरेशन जो है जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। तो जनरेशन बढ़ाने के लिए ऑन ग्रिड ही यूज़ कर रही है। और ऑफ ग्रिड से है कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए सोलर पैनल आप लगा लेते हैं, 340 वाट है, या एक अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 250 वाट मान के चलिएगा अगर, तो 4 पैनल आप लगाइए तो 1000 वाट के आपके हो जाएंगे। या 350 मान के चलिएगा तो 3 पैनल लगाइएगा तो 1 किलोवाट हो जाएगा। अगर ऑफ ग्रिड आप यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी एक लगानी होगी आपको 150 एम्पियर की, एक बैटरी लगा लीजिए, इन्वर्टर एक लगा लीजिए, ये आपका जो घर में इन्वर्टर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बढ़िया रिज़ल्ट के लिए आपको इन्वर्टर भी सोलर वाला लेना चाहिए। जीआई स्ट्रक्चर जो कि आपको दिखाया था लोहे के, जो सपोर्ट के लिए रहेगा सोलर पैनल के, ठीक है। पैनल की जो वारंटी है लगभग 25 से 30 साल की आपको मिलेगी। इन्वर्टर की वारंटी मिलेगी आपको 2 साल के करीब की, बैटरी की 5 साल की वारंटी मिलेगी, ठीक है। तो इसका मेंटेनेंस एकदम ज़ीरो है, मेंटेनेंस में आपको कुछ नहीं करना है।
अब आपका सवाल ये होगा कि इससे हम चला क्या सकते हैं सोलर पैनल से। ये एक सवाल होता है लोगों का कि सोलर पैनल हम लोग लगवा रहे हैं तो उससे हम क्या क्या चीज़ चला सकते हैं। जी, सब कुछ चला सकते हैं आप। ये सब डिपेंड करेगा आपकी इन्वर्टर की कैपेसिटी पे कि आपका इन्वर्टर कितना लोड उठा सकता है। आप उससे एसी भी चला सकते हैं, मोटर भी चला सकते हैं और सब कुछ चला सकते हैं जो आप चाहें, आपके घर में यूज़ करने वाला है। बस आपकी कैपेसिटी इन्वर्टर की उतनी होनी चाहिए। और सोलर प्लांट की, सोलर प्लांट जो होते हैं, तो सोलर प्लांट जो होते हैं वो दो तरीके के मेनली होते हैं। इसके अंदर जो सोलर सेल लगे होते हैं उन्हीं मोनोक्रिस्टलाइन टाइप के और पॉली, दो तरीके के इसमें सेल्स भी होते हैं। तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर यूज़ होता है मार्केट में वो पॉली क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स, क्योंकि सस्ते पड़ते हैं, और जो मोनोक्रिस्टलाइन होते हैं वो महंगे होते हैं। ठीक है ना। तो जो बैकअप है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का, वो क्या, उससे आप कितना यूज़ कर सकते हैं उसकी कैलकुलेशन भी देखिए। अगर आपने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है तो आप उस पर लगभग 500 वाट डेली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो 500 वाट लगभग रहेगा उसको आप बैटरी चार्जिंग के लिए मान के चलिए। ठीक, क्योंकि बैटरी जो चार्ज करेगा इन्वर्टर तो उसका भी अपना लोड, एक वो भी एक लोड की तरह वर्क करेगा। तो 500 वाट उसको निकाल दीजिए और 500 वाट आप यूज़ कर सकते हैं। 500 वाट में आप 3 पंखे चला सकते हैं, 4-5 लाइटें चला सकते हैं, आराम से टीवी चला सकते हैं। ठीक, तो इतना आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से पर डे यूज़ कर सकते हैं। और अपने स्टोर कर लिया है, बैटरी आपकी फुल चार्ज हो गई है। जब बैटरी फुल चार्ज हो गई तो रात में आपको क्या यूज़ करना है, 2 पंखे, 1 लाइट। अगर आप चलाएंगे, पंखे लगभग मान के चलिए 70 वाट के, लाइट 10 वाट के 2 बल्ब मान लीजिए, 10-10 वाट के एलईडी 90, लगभग 100 वाट मान लीजिए। ठीक है, तो पूरी रात आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 2 पंखे और लाइट। ठीक है, 10 घंटे आप आराम से चला सकते हैं। तो आपका 1000 वाट रात भर चल जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट से आपको जितना यूज़ करना है, आपको 10 पंखे चलाने हैं तो आप अपनी कैपेसिटी उस हिसाब से बढ़ा लीजिए, 5 गुना लगाइए, 5 किलोवाट का सिस्टम लगा दीजिए अपने यहाँ सोलर का। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, वो भी आपको हम बता देते हैं अभी कितनी सब्सिडी देती है और कैसे अप्लाई करना है। तो ये वॉल माउंटेड सोलर सिस्टम आपको दिख रहा है, जो कि आप दीवार पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको छत की ज़रूरत नहीं है। अब तो देखिए, सोलर पैनल जो है, आप अगर मान लीजिए ल्यूमिनस का लेते हैं, ठीक, तो 325 वाट के आप 3 ले लीजिए, लगभग 975 वाट हो गया, 1 किलोवाट के करीब। 24 वोल्ट की कैपेसिटी रहेगी, 24 वोल्ट। ठीक, तो ये आपका जो 1 किलोवाट लगभग पड़ेगा ये सिस्टम, ये लगभग 60,000 रुपये के करीब आपको पड़ जाएगा कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ। ठीक है, बैकअप तो हमने आपको बता ही दिया कितना देगा। 1 किलोवाट का सिस्टम आपका लगभग 500 वाट आप यूज़ कर सकते हैं दिन में, और बैटरी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 500 वाट यूज़ भी करिए आप, प्लस बैटरी अपनी चार्ज करिए। उसके बाद रात में 1 किलोवाट में आप क्या करिए, 2 पंखे और 1 लाइट, यानी कि 100 वाट लगभग रात भर आप आराम से चलाइए। तो ये हो गया सोलर के बारे में एक थोड़ा सा डिटेल। अब आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी सरकार की तरफ से वो दिखा देते हैं। तो सरकार जो प्रोजेक्ट चला रही है वो है सोलर बिजली अपनाओ, पर्यावरण बचाओ, यानी कि वायु प्रदूषण को भी घटाओ और बिजली का खर्चा भी कम करो। सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर प्लांट के अधिष्ठापन के लिए सरकारी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये व्यवस्था है कैसे, पहले आओ पहले पाओ,
आवेदन करते समय उपभोक्ता से कोई शुल्क नहीं। निःशुल्क सुविधा ऐप पर आप जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ठीक है। नहीं तो उसका भी हमने वीडियो बना दिया है पूरा, कैसे उसको आपको यूज़ करना है सुविधा ऐप को, ठीक। आवेदन करते समय कोई शुल्क नहीं लेगा। बिजली कंपनी जो है वो कुछ एजेंसी को चयनित रखा है, लगभग 8 से 10 की लिस्ट है, जो एजेंसी आपके घर में इसका स्थापन करेंगी। आप उसमें से कोई भी एजेंसी चुन सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये 5 वर्षों तक आपका क्या करेगी, निःशुल्क रखरखाव मेंटेनेंस करेगी, और जबकि सोलर 25 वर्षों तक कार्य करता रहेगा। पैनल में कोई दिक्कत नहीं आती। सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर पावर के अधिष्ठापन के लिए सरकारी अनुदान यानी कि सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। अब सब्सिडी कैसे मिलेगी, देखिए 1 से 3 किलोवाट की एक श्रेणी बनाई है, जिसमें आपको 65% तक सब्सिडी मिल जाएगी। यानी कि आपका अगर 1 लाख रुपए का है प्लांट 3 किलोवाट तक का, तो उसमें 65% नहीं 65,000 रुपये आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो मात्र 45,000 रुपये में आपको 1 किलोवाट 3 किलोवाट का प्लांट मिल जाएगा। फिर 3 किलोवाट से ऊपर अगर 4 का लेते हैं, 5 का लेते हैं, 8-10 तक का लेते हैं, तो 3 किलोवाट तक तो आपको सब्सिडी 65% मिलेगी। जो उसके बाद एक्स्ट्रा यानी 4 या 5 का लेंगे तो उस पर 2 किलोवाट पर 45% सब्सिडी मिलेगी। 10 किलोवाट से जब ऊपर जाएंगे तो पहले 3 पे वही 65, फिर अगले 7 यानी कि 10 किलोवाट तक 45, और उसके ऊपर जितना होगा उस पर 25% अनुदान आपको मिलेगा। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी यानी कि जो कॉलोनी वगैरह बनती है, कॉलोनी वाला अपना पूरा प्लांट लगाना चाहता है तो उसको 45% सब्सिडी मिलेगी 10 किलोवाट प्रति घर के अलावा, ठीक है, दर से। कहाँ तक लिमिट इसकी 500 किलोवाट तक है। अब 500 किलोवाट से भी अधिक का कोई प्लांट लगाना चाहता है तो उसके लिए ये अगला है, जिसमें 500 किलोवाट तक 45%, उसके बाद ऊपर 25% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में आराम से, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, बिजली कंपनी द्वारा चयनित एजेंसी जो है वो इसका अधिष्ठापन करेगी। 5 वर्षों तक निःशुल्क रखरखाव, उसके बाद 25 वर्षों तक आपका 1 किलोवाट सोलर प्लांट से औसतन 1500 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। तो 1 किलोवाट का जो प्लांट है 1 साल में 1500 यूनिट मतलब जनरेट करता है। आपका साल का खपत देख लीजिए पुराने बिल उठा करके कि आप साल में कितना बिजली उपयोग करते हैं, उसी हिसाब से आप अपना प्लांट लगा लीजिए। अगर आप 3000 यूनिट यूज़ करते हैं साल में तो 2 किलोवाट का प्लांट लगा दीजिए। और आपको अगर वापस रिफ़ंड भी चाहिए प्लांट से तो और जितना आप लगा सकते हैं उतना लगा लीजिए और आपको रिफ़ंड क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए, अब इसका उपयोग करने का निर्देश दे देता है आपको क्या क्या है। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, हम आपको एक ओवरव्यू बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण एवं लॉगिन, ये आपका काम है। किसका काम है, उपभोक्ता का, ऊपर लिखा है साफ साफ, ठीक। फिर आवेदन पत्र भरना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको पत्र भर के अपना वेंडर चूज़ करना होगा और तस्वीर अपलोड करनी होगी, पहचान पत्र और बिजली का बिल एक अपलोड करना होगा करंट, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए, CA नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपका बिल के साथ रजिस्टर्ड है। आप मोबाइल नंबर डालिए, CA नंबर डालिएगा, मोबाइल पे OTP आपके आएगा, OTP डाल करके आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका काम ख़त्म। अगला वेंडर का काम। अब वेंडर क्या करेगा, वेंडर द्वारा साइट सत्यापन होगा, छत के क्षेत्रफल का आकलन करेगा कि आपने कितने किलोवाट का अप्लाई किया है और आपके पास कितनी जगह है, वहाँ लग सकता है कि नहीं। फिर डिस्कॉम, जो आपकी कंपनी है डिस्कॉम, वो तकनीकी फिजिबिलिटी चेक करेगी। फिर पुनः आवेदन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। कम क्षमता, जैसे उसने रिपोर्ट दी आपको अगर कि छत पे जगह कम है या आप और बढ़वा सकते हैं, तो उसमें पुनः आवेदन का ऑप्शन होगा। कम क्षमता या कुछ भी आपको बढ़ाना घटाना है। फिर नेट मीटरिंग, उसका समझौता होगा विभाग के साथ कि आप जो एक्स्ट्रा यूनिट जनरेट कर रहे हैं उसका रिफ़ंड आपको कैसे मिलेगा। फिर भुगतान की बारी आएगी, आपको भुगतान करना होगा वेंडर के खाते में, यानी जिस एजेंसी को आपने चुना है उसके खाते में। फिर भुगतान का सत्यापन करेगी वो एजेंसी कि उसको पेमेंट क्रेडिट हो गया है कि नहीं, ठीक।
पेमेंट क्रेडिट होने के बाद वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट जमा करेगी, यानी कि काम करने के बाद 120 दिनों के अंदर वो सोलर पैनल लगा देगी और उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगी डिपार्टमेंट में। फिर सिस्टम रेडीनेस रिपोर्ट सबमिट करेगी। फिर उसके बाद प्लांट का परीक्षण होगा डिपार्टमेंट के द्वारा, डिस्कॉम के द्वारा, ठीक। उसके बाद एक कंप्लीशन रिपोर्ट बन जाएगी। तो उसके बाद आपका ये नेट मीटरिंग समझौता कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक प्रोसेस था। सिंपल है, देखने में लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो बहुत दिक्कत वाली कोई बात नहीं है इसमें। अब देखिए, बिजली कंपनी द्वारा आवेदन प्राप्ति, उसके क्रियान्वयन में अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रक्रिया क्या है। उपभोक्ता संख्या यानी कंज्यूमर नंबर, CA नंबर जो आपके बिल पर रहता है, ऑनलाइन अप्लाई कर देना है आपको सुविधा ऐप में जाके, या svpdcl.co.in पे जा कर के वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के समय कोई जानकारी आपसे नहीं मांगी जाएगी ज़्यादा, बस ये नंबर डालिएगा, OTP आएगा और रजिस्टर्ड हो जाएंगे आप। फिजिबिलिटी जांच में सही जाने पर कुल राशि आपको भुगतान करना होगा। फिर बिजली कंपनी द्वारा नेट मीटर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आपको मीटर की टेस्टिंग से भी बचत हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। जब आप खोलिएगा वेबसाइट तो आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लीकेंट की तरह लॉगिन करना है या डिस्कॉम या वेंडर। आप अप्लीकेंट है तो अप्लीकेंट की तरह CA नंबर डाल के OTP जनरेट करिए और लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। डोमेस्टिक कैटेगरी में आपको चुनना है, आप रेजिडेंशियल हैं यानी अपना घर के लिए ले रहे हैं या पूरी कॉलोनी के लिए, एसोसिएशन नहीं है, आप रेजिडेंशियल है तो आप रजिस्टर कर दीजिए। CA नंबर, आपका कंपनी नाम आप सबको ले लेगा बिल से, आपका जो आपका बिल जमा होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स आ जाएंगी बहुत सारी कि आपको पहले स्टेप में क्या करना है ना, फिल एंड सबमिट ऑनलाइन डिस्कॉम एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट आपको दिखाई देगा CA नंबर से, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, डेट आपने कब अप्लाई किया, वो कैपेसिटी कितनी अप्लाई की है वो। ये है चेक पॉइंट कि आपका क्या क्या टारगेट पूरा हो गया है, ये आपको सब दिखा देगा ऑनलाइन। इस सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये फॉर्म भरिएगा तो सिंपल लाइन से चलता चला जाएगा सब, ठीक है। ये तो पोर्टल है डिस्कॉम कंपनी का कि उसको कितना यहाँ पे फॉर्म अप्लाई मिला है, कितना वेबसाइट वेरीफाई हो गया, ये तो कंपनी के लिए, लॉगिन के लिए है। ये सब आपको कुछ नहीं देखना है। फिर दूसरी सब चीज़ आ गई इम्पोर्टेंट। देखिए, आपको अगर कोई भी चीज़ पूछनी है हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करिए, आपको बता दिया जाएगा। सिंगल विंडो सुविधा है, सर्वे, फिजिबिलिटी, प्लांट, इकरारनामा, नेट मीटरिंग, सभी कार्यों का निष्पादन जो है सिंगल विंडो सिस्टम से हो जाएगा 1912 से, ठीक। आपको अपना आवेदन ट्रैक करना है तो कहाँ तक है, नंबर डाल के अपना चेक कर लीजिए स्टेटस, आपने कब अप्लाई किया, कब आपका वेंडर ने वेरीफाई किया। उसके बाद फिजिबिलिटी किस डेट में चेक हुआ, रेक्टिफिकेशन कब तक हो जाएगा, कब तक आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कहाँ कहाँ से एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। फिर बिजली खरीद समझौता होगा, अपना जो एग्रीमेंट आपके साथ होगा नेट मीटरिंग का, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। नेट मीटरिंग आपको मिल जाएगा विभाग से। फिर वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट ये जमा कर देगा कंपनी वाला, सिस्टम रिपोर्ट जनरेट कर लेगा अपना, प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट हो जाएगी। फिर अब देखिए, अभी आ जाता है कंपनी आपको कौन कौन सी अवेलेबल हैं। देखिए, पहली है दुधवा पावर इंडस्ट्री, सोलेक्स एनर्जी, ब्राइट सोलर एनर्जी यूनाइटेड राजस्थान, जीनस के मीटर भी बहुत सारे बनाता है एनर्जी मीटर, क्लैरो, फ्यूजियामा, महारत्न, एक्सप्रेशन, कात्यायनी। इतनी कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब एक थोड़ा सा डिटेल्ड रिव्यू था
सोलर आपको अप्लाई करना है तो कैसे करें, आपको लेने से क्या फ़ायदा है, लगाना कैसे है, मेंटेनेंस कितना है, ठीक है, बैकअप कितना देगा आपको 1 किलोवाट का सिस्टम, सब्सिडी आपको मिलेगी किस पे, कितनी मिलेगी, वो सब चीज़ आपको हमने एक ही जगह उपलब्ध करवा दी है। अब आपको कोई डाउट बचा तो नहीं होगा, अगर बचा है तो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट है सब क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। ये है सब्सिडी का, एक बार देख लीजिए। 3 किलोवाट तक का सिस्टम आप लेंगे तो आपको 65% सब्सिडी मिल जाएगी। तो बेस्ट है कि 3 किलोवाट आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट पूछिए।